आप सभी का हमारे YouTube चैनल द अभिषेक क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। मेकिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस कैसे होती है और आपको समझाते हैं। बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा बने रहिएगा। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो जैसे जिसने पिछले वीडियोस देखे हैं वहाँ मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब एक प्रिंसिपल क्लास के साथ में कोऑर्डिनेट क्लास जुड़ जाती है तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जब एक प्रिंसिपल क्लास और एक कोऑर्डिनेट क्लास आपस में जुड़ जाती है तो उससे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्लास क्या है। क्लास के विषय में भी मैंने पढ़ाया हुआ शुरुआत वीडियो में, जब सिंथेसिस पढ़ाया था तो वहाँ डिटेल से बताया था कि क्लास क्या होती है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब भी सब्जेक्ट और आपका कोई फाइनाइट वर्ब जुड़ती है तो क्लास बनती है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हर साल रिपीटिवली एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये सिंथेसिस में पूछ लिया जाता है और कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा जाता है। प्रोसेस दोनों का सेम है। यहाँ पर आप देखिएगा तो आप इन चार कंजंक्शन जिन्हों हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, अगर इनको समझ लेते हैं कि इनका यूज कैसे करना है तो कंपाउंड सेंटेंस इससे बाहर कभी बनता ही नहीं। देखिए पहला जो कंजंक्शन है हमारा वो कंजंक्शन है कुमुलेटिव कंजंक्शन। कुमुलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, जब एक समान बातों को जोड़ना होता है, एक समान दोनों ही सेंटेंसेस में एक ही बात की जा रही हो या एक व्यक्ति के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग सेंटेंसेस के माध्यम से दी जा रही हो, तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कुमुलेटिव सेंटेंस का, जिसके कंजंक्शन होते हैं एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल चाहे तो इसके नीचे हम इसको लेकर समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा राम वाज पनिश्ड, दूसरे सेंटेंस में लिखा राम वाज फाइंड। देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों ही सेंटेंसेस में राम पर ही प्रभाव पड़ रहा है, दोनों ही सेंटेंसेस को। तो इसको हम किसके द्वारा कंबाइन कर सकते हैं, एंड के द्वारा भी कर सकते हैं और नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है और एक समान बातें हैं। तो एक समान बातों को हम किसका यूज करते हैं, कुमुलेटिव सेंटेंस का। तो सिंपल हम कह सकते हैं राम वाज पनिश्ड एंड फाइंड और हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। हम इस तरह से भी कह सकते हैं राम वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, तो ये भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अगला है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव वो कंजंक्शन होता है जब दो विपरीत बातों को किसको जोड़ेंगे, विपरीत। एडवर्स का मतलब ही होता है विपरीत। जब विपरीत बातों को जोड़ना होगा, एक सेंटेंस में कुछ और बात की जा रही हो, दूसरे में कुछ और बात कही जा रही होगी, तो फिर वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का, जिसमें हमारे आ जाएंगे बट, यट, स्टिल। जैसे मैंने कहा ही वर्कड हार्ड, दूसरे सेंटेंस में ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। देखिए दोनों ही बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो एक तो वो कह रहा है कि वो कठिन मेहनत उसने की और वो फेल हो गया, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इनको कंबाइन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का, बट लगा देंगे। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो इस तरीके से आप सिंपली जज कर पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज होना है। अगला हमारा जो कंजंक्शन है उसका नाम है अल्टरनेटिव। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, अल्टरनेट का मतलब ही होता है विकल्प। अब जब आपको विकल्प मिलेंगे, मतलब ऑप्शन मिलेंगे, तो फिर आप किसका यूज करेंगे, अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे जब कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। एक बात और समझिएगा, यहाँ पर ईदर आर और नीदर नार दो आपके कंजंक्शन दिए हुए हैं। जब दोनों ही वाक्य, दोनों ही सेंटेंस अफर्मेटिव होंगे तो ईदर आर का प्रयोग होगा। अगर दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव रूप में हैं तो फिर हम नीदर नार का प्रयोग करेंगे। ये बात वहाँ पे जज करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे मैंने कहा आई डिड नॉट गो टू द पार्टी, माई फादर डिड नॉट गो टू द पार्टी, तो दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव हो गए, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका हम यूज करेंगे, नीदर नार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव होंगे तो हम आर लगा सकते हैं या ईदर आर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन के द्वारा जब हमको परिणाम दिखाने होते हैं, मतलब रिजल्ट शो करने होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है,
तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्टिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब एक सेंटेंस कारण होगा, दूसरा उसका प्रभाव होगा, एक कॉज होगा, दूसरा इफेक्ट होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम इलेक्टिव कंजंक्शन का यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत सो और देयरफॉर आ जाते हैं। लेकिन आपको ज़्यादातर यूज किसका करना है, देयरफॉर का, क्योंकि सी जो सो है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन में भी काम करता है, तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, देयरफॉर को। जैसे ही वर्कड हार्ड, यही ऊपर वाला सेंटेंस ले लेते हैं, ही वर्कड हार्ड। दूसरा सेंटेंस बदल देते हैं, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब देखिए, अच्छे काम करने का परिणाम हुआ कि उसे अच्छे नंबर मिले। तो जब मैंने ऐसे पहले ही बताया कि जब परिणाम होगा तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इलेक्टिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बीच में हम क्या कर देंगे, ही वर्कड हार्ड, बीच में लगा देंगे क्या, देयरफॉर ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब आपको कैसा भी सेंटेंस आता है, सिर्फ आप ये देख लेंगे कि सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस का भाव कैसा है, और आपका कंपाउंड सेंटेंस बहुत ही ईजिली बन जाएगा, बहुत बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आई होप कि आपको एक कंपाउंड सेंटेंस अच्छे से समझ आएगा।